हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में जानने वाले हम लोग क्लास 9th का सेकंड चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट 1 उसका एक्सप्लेनेशन। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला पार्ट में हम लोग जानने वाले इवलिन ग्लानी के बारे में, जो एक लड़की है एंड शी इज डेफ। शी कांट लिसन एनीथिंग थ्रू हर ears. She has to observe the things by her whole body. So we're quickly going to look about before you read, and after that we will begin our explanation for this chapter. Okay, तो पहले जान लेते बिफोर यू रीड, इसके बाद हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन जानेंगे। बोलता है गॉड मे हैव टेकन हर हीरिंग बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। बोलते हैं कि भगवान जो ना भले उसका सुनने की शक्ति ले लिया हो, लेकिन उसके बदले में ना उसको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ दे दिया है, एक असाधारण चीज़ दे दिया है जो लोगों के पास, आम लोगों के पास नहीं होता है। बोलते फिर व्हाट वी हियर शी फील्स। बोलते जो हम लोग सुनते हैं ना वो फील करती है, महसूस करती है, फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, और उस हम लोगों से भी बहुत ज़्यादा गहरा, जितना हम लोग कर भी नहीं सकते, जितना हम लोग अच्छे से सुन नहीं सकते उतना ज़्यादा वो फील करती है, उतना गहरे तरीके से फील करती है। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली। और इसी के कारण जो है ना वो म्यूजिक को इतने अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर पाती है, इतने ब्यूटीफुल तरीके से एक्सप्रेस कर पाती है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ अ पर्सन हु फाउट अगेंस्ट अ फिजिकल डिसेबिलिटी एंड मेड हर लाइफ अ सक्सेस स्टोरी। बोलते कि एक ऐसे पर्सन के बारे में, एक ऐसे व्यक्ति के बारे में हम लोग जानने वाले हैं जो, मतलब डिस्पाइट बीइंग डेफ शी फॉट विद हर लाइफ एंड बिकेम सक्सेसफुल इन हर लाइफ। मतलब बोला जा रहा है कि वो जो ना फिजिकली वो डिसेबल डिसेबल थी, मीन्स शी वाजंट एबल टू हियर, शी वाज डेफ। तब पर भी जो है ना इतने ज़्यादा कमियाँ होने के बावजूद भी, फिजिकली ठीक नहीं होने के बावजूद भी वह जो है अपना लाइफ में सक्सेस पाती है, सफलता पाती है। ठीक है, तो फिर बोलते हैं कि रस आवर क्राउड जोशल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। बोलते हैं कि जो देखो प्लेटफॉर्म में, वैसे भी जब हम लोग प्लेटफॉर्म कोई भी ट्रेन के प्लेटफॉर्म में जाते हैं तो बहुत सारे लोग रहते हैं, यहाँ पर धक्का मुक्की भी होता है। तो वहीं वहाँ का सीन बताया जा रहा है कि जो ट्रेन प्लेटफॉर्म है वहाँ पर लोग जो हैं क्या कर रहे हैं, अपने पोजीशंस के लिए एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं जाने के लिए, आने के लिए। समझा। वहाँ पर फिर बोल रहे हैं कि अ स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स। और एक छोटी सी लड़की, एक पतली सी दुबली सी लड़की, जो असल में एक्चुअली शी वाज 17 ईयर्स ओल्ड, बट वो जो है ना 17 साल की लड़की वो दिख नहीं रही थी, उससे जो है ना छोटी दिख रही थी। फिर बोलते हैं कि एट वाज नर्वस एट एक्साइटेड। फिर बोलते हैं कि व्हाट नर्वस एट एक्साइटेड एज शी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ अप्रोचिंग ट्रेन। मतलब क्या बोलते हैं कि वो जो ना नर्वस भी थी और एक्साइटेड भी थी। नर्वस भी थी और एक्साइटेड भी थी जब उसको जो ना महसूस हुआ, बिकॉज शी कांट हियर एनीथिंग। तो जब उसको महसूस होता है ना वाइब्रेशन का, मतलब ट्रेन का आने का वाइब्रेशन जो महसूस होता है, हिलने लगता है ना, जब तुम लोग देखा होगा प्लेटफॉर्म में हिलने लगता है, पैर हिलने लगते हैं या फिर आसपास का जो है ना जो बैकग्राउंड है वो हिलने लगता है। तो जब ट्रेन आ रहा था, अप्रोच कर रहा था प्लेटफॉर्म में, तो वो जो ना बेचारी नर्वस भी थी और एक्साइटेड भी थी। अब दोनों एट द सेम टाइम थे, मतलब एक ही समय में दोनों वो फील कर रही थी। वो बोलता है कि इट वाज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन। और उसका जो ना पहला दिन था, वो बहुत जो प्रसिद्ध जो है ना रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन में, वहाँ के जो है ना वहाँ पर उसका पहला दिन था। ठीक है, एंड डाउंटिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म। और वो कहाँ की थी, वो स्कॉटिश की थी। और वो टीनेजर थी, मीन्स मतलब 17 साल की थी, 17 साल की थी। तो वो जो ना बहुत ही डरी हुई थी, बहुत ही मतलब घबराई हुई थी
क्योंकि उसका पहला दिन था कहाँ पर? प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में था। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिक फेस्ड बिगर चैलेंज देन But this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. लेकिन वो जो लड़की थी, इवलिन ग्लैनी जो थी, वह म्यूजिक एस्पायरेंट थी, मतलब म्यूजिक परस्यू कर रही थी वो, जिसकी वजह से जो है ना वो उसको जो है ना ज़्यादा चैलेंज को, ज़्यादा चुनौतियों को फेस करना पड़ा, सामना करना पड़ा बाकी के अलावा, मतलब अगर बाकी के तुलना में अगर बात किया जाए तो। ठीक है? क्योंकि वह जो थी, वो क्या थी? शी वाज़ प्रोफाउंडली डेफ। वो बहुत मतलब कि इवलिन ग्लैनी लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। इवलिन ग्लैनी का जो सुनने का जो शक्ति है, वो जो है ना, ऐसा नहीं कि अचानक हो गया, अचानक वो बहरी हो गई और कुछ सुनने सुनने नहीं लगी। मतलब धीरे-धीरे करके हुआ। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग, मतलब उसकी मम्मी को जो है ना अभी भी याद है कि कब उन्होंने नोटिस किया और कितनी साल की इवलिन ग्लैनी थी, जब ये प्रॉब्लम उसको होना शुरू हुआ, है ना? सुनने की शक्ति उसका जाने लगा। बोलते हैं कि समथिंग वाज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवलिन वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो। मतलब क्या होता है, उसकी मम्मी याद करती है कि मैंने उसका कब नोटिस किया था, जब वो 8 साल की थी और वह क्या कर रही थी, इवलिन जो है ना वेटिंग, शी वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो, मतलब वेट कर रही थी वो पियानो को बजाने के लिए। पियानो एक इंस्ट्रूमेंट होता है म्यूजिक का। तो क्या होता है, वे लोग जो है ना उसका नाम पुकारते हैं, लेकिन वो जो है ना मूव ही नहीं करती है, कुछ हिलना-डुलना कुछ नहीं करती है। मतलब जब किसी का नाम पुकारा जाता है तो फिर किसी भी प्रकार का रिस्पॉन्स तो आता है ना हम लोगों में। लोग मतलब हिलती ही नहीं अपनी जगह से और ना ही अटेंशन देती है, ठीक है? ना ध्यान देती है। फिर बोलता है कि देखो, आई सडनली रियलाइज़ शी हैडन्ट हर्ड। तब उसकी मम्मी को लगता है कि यार, रियलाइज़ होता है कि यार मेरी बेटी ने सुना ही नहीं। इवलिन ग्लैनी ने कुछ सुना ही नहीं, ठीक है? कौन बोल रही है ये? इज़ाबेल ग्लैनी, उसकी मम्मी का नाम है, याद रखना। For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness। मतलब देखो कुछ समय तक जो है ना, इवलिन ग्लैनी ये तो मैनेज कर लिया कि अपने डेफनेस को, होता है ना कि जब हम लोग में कुछ वीकनेसेस होते हैं तो स्टार्ट हाइडिंग इट फ्रॉम आवर फ्रेंड्स, फ्रॉम आवर क्लोज फ्रेंड्स, राइट? फ्रॉम आवर बेस्ट फ्रेंड्स एंड टू एवरीवन अराउंड। तो वैसे ही जो ना इवलिन ग्लैनी भी की, मतलब व्हेन शी रियलाइज दैट शी इज हैविंग सम प्रॉब्लम लिसनिंग टू द थिंग्स, तो क्या करती है, शी स्टार्टेड टू अवॉइड इट, शी स्टार्टेड टू हाइड इट फ्रॉम हर फ्रेंड्स, फैमिली, पेरेंट्स, टीचर्स, फ्रॉम एवरीवन। ठीक है? तो फिर देखो क्या होता है, देखो बताया, फ्रेंड से भी और टीचर से भी वो क्या करने लगती है, छुपाने लगती है अपने डेफनेस को, जो बहरेपन की जो है, ये जो और भी बढ़ रही थी, उस चीज़ को छुपाने लगती है और ना ही वो किसी से कॉन्फेस करती है, बताती है किसी को। बट बाय द टाइम शी वाज 11, हर मार्क्स हैड डिटोरेटेड एंड हर हेड मिस्ट्रेस urged her parents to take her to a specialist। अब क्या होता है देखो, जब लेकिन समय बीत गया, जब मतलब वो 11 साल की थी, देखो उसकी माँ जो है ना नोटिस करती है 8 ही साल की उम्र में, लेकिन 3 साल तक उन्होंने जो है ना छुपाती गई, है ना? अपने फ्रेंड से, मम्मी-पापा सभी से छुपाती गई। ना ही वो चीज़ किसी को ज़िक्र करती थी और ना ही बताती थी कि उसे कुछ प्रॉब्लम है कानों में, ठीक है? तो छुपाती गई, लेकिन क्या हुआ, जब वो 11 साल की थी, जब 11 साल की थी, तो उसका मार्क्स जो है ना कम आने लगा। अ, मतलब वो जो है ना एग्ज़ाम में, टेस्ट में परफ़ॉर्म नहीं करने लगी, अच्छा नहीं आने लगी। ज़ाहिर-सी बात है कि अगर तुम सुन नहीं पाओगे तो फिर हाउ विल यू राइट इन द एग्ज़ाम? हाउ विल यू लर्न थिंग्स? है ना? तो ऐसे ही करने लगी। तब उसका जो है ना, जब मार्क्स उसका कम आने लगा, तो उसका हेड मिस्ट्रेस जो है, अध्यापिका, प्रधानाध्यापिका, वो क्या करते हैं, अपने उसके पेरेंट्स को, इवलिन ग्लानी के पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करते हैं, अर्ज करते हैं कि तुम जो ना क्या करो, आप लोग इवलिन ग्लानी को कोई स्पेशलिस्ट के साथ ले जाओ, मतलब एक ऐसे डॉक्टर के पास ले जाओ जो उसकी जो प्रॉब्लम है उसको ठीक किया जा सके, उसके सुनने की शक्ति को जो है ना फिर से वापस लाया जा सके, ठीक है? तभी जो है ना ये डिस्कवर किया गया, तभी इसको खोज निकाला गया कि उसको जो है ना, उसका जो हीयरिंग है, सुनने का जो शक्ति है, was severely impaired as a result of gradual nerve damage। मतलब ऐसा नहीं कि तुरंत हो गया, धीरे-धीरे करके, क्योंकि वो छुपाती गई ना किसी से, वो बताती थी ना, मतलब कोई लोग जानते थे, ठीक है? तो वो छिपाती गई, तो धीरे-धीरे जो है ना उसका जो बहुत सारे जो इम्पेयर्ड है, जो नर्व होते हैं, कान जिस जो हम लोग को सुनने में मदद करते हैं, वो क्या हो गए थे, डैमेज हो गए थे। उसका क्षति पहुँच गया था और एज़ अ रिज़ल्ट, मतलब वो कभी भी जो है ना शायद सुन भी ना पाए, है ना? उसका नर्व जो है ना डैमेज हो गया था बहुत ही गंभीर तरीके से। फिर क्या होता है, देवर एडवाइस, उसके मम्मी-पापा को जो है ना एडवाइस दिया गया, सलाह दिया गया कि जो है ना उसको जो है ना एक हीयरिंग एड्स होता है, मतलब देखा होगा आप लोग, देखे होंगे, मतलब कोई बुड्ढों को या फिर बुड्ढी को
ये एक हियरिंग एड्स लगाती है जिसकी वज़ह से वो ना सुन पाता है ना? बुड्ढे लोगों को या फिर जो बहरे हैं उसको। तो एडवाइस किया जाता है कि तुम क्या करो आप लोग जो है ना उसको कहीं एक ऐसे स्कूल में ले जाओ जहाँ पर बहरों को पढ़ाया जाता है ना? जो बहरे लोग पढ़ते हैं जहाँ पर। और उसका जो है ना एक हियरिंग एड्स लगा दीजिए जिसकी वज़ह से उसको जिससे मतलब मदद से वो अच्छे तरीके से सुन सके लोगों को। ठीक है? फिर बोलता है कि एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, शी इज़ एविलिन। फिर बोलता है कि जो ना अचानक जो है ना जब वो उसको रियलाइज़ हुआ कि यार शी विल नेवर बी एबल टू हियर एनीथिंग फॉर हर होल लाइफ। तब जो है ना उसके आस-पास सामने जो है ना क्या छा जाता है? काला छा जाता है। हर जगह काला नज़र आने लगता है। एविलिन ग्लैनी बोली थी, जब उसको डिस्कवर होता है ये बात। फिर बोलता है कि बट एविलिन ग्लैनी वाज़ नॉट गोइंग टू गिव अप। वह जो है ना हार मानने वाली नहीं थी। शी वाज़ डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक। और वो जो है ना वो दृढ़ निश्चय मतलब वो ठान लेती है कि मैं जो है ना एक नॉर्मल लाइफ जी करके दिखाऊँगी और मैं अपना जो म्यूज़िक में जो इंटरेस्ट है ना? रुचि जो है मुझे म्यूज़िक में, इस चीज़ को मैं परस्यू करके रहूँगी, मैं इस चीज़ को हासिल करके रहूँगी, ये चीज़ जो है ना वो ठान लेती है गिबलिन, समझा? इतना हो गया तब पर भी देखो ये लड़की जो है ना हार नहीं मानती है। फिर बोलते देखो वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन। मतलब क्या होता है एक दिन जो है ना एक लड़की को देखती है वो जो क्या कर रही थी जाइलोफोन बजा रही थी। ठीक है? जाइलोफोन ऐसा होता है एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है म्यूज़िक का, ऐसे बजा रही थी। ठीक है? म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट विद अ रो ऑफ वुडन पार्ट्स ऑफ अ डिफरेंट लेंथ्स मतलब अलग-अलग डिफरेंट सभी देखो एक ऊँचाई का थोड़ी है ना अलग-अलग जैसा है जो वुडन से लकड़ी से बना रहता है। फिर बोलता है कि डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट और क्या करती है वो डिसाइड करती है, यार मैं भी क्या करूँगी बजाऊँगी। ठीक है? जब देखती है एक लड़की को बजाते हुए ज़ाइलोफ़ोन तो मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर बट द प्रिकॉशनिस्ट रन फॉरवर्ड। सभी जितने भी टीचर्स होते हैं उसको जो है ना डिस्करेज करते हैं। बोलते हैं यार तुम नहीं कर पाओगी, तुम सिक यू कांट हियर एनीथिंग, हाउ वुड यू प्ले एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ म्यूज़िक, कैसे तुम बजा पाओगे, है ना? कोई हर एक जितने भी टीचर्स होते हैं उसको ना बोलते हैं, कुछ नहीं कर पाओगी तुम अब। लेकिन जो एक परकशनिस्ट होते हैं, जो क्या करते हैं अ, एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो ड्रम या तबला को बजाते हैं, ठीक है? जिसका नाम था रोहन फॉर्बes, याद रखना। उसके पोटेंशियल को जाना, समझ गई कि उसका क्या पोटेंशियल है, क्या उसका क्षमता है। फिर देखो क्या होता है, ही बिगेन बाय ट्यूनिंग 2 लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। अब क्या करता है वो, रोहन फॉर्बes जो होते हैं, वो जो है ना 2 बड़े-बड़े ड्रम लेता है, जिसमें से अलग-अलग नोट्स रहते हैं, अलग-अलग साउंड रहते हैं, अलग-अलग मतलब को एक ड्रम में ज़्यादा ऊँचा तरीके से बजाया जाता है, एक ड्रम में कम। वो मतलब ऐसे शुरू करते हैं, एक्सरसाइज़ शुरू करते हैं, ठीक है? और बोलते हैं इवलिन ग्लैनी को कि तुम जो है ना डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स मतलब अपने कानों से मत सुनो, ये बोलते थे। बोलते हैं कि ट्राई टू सेंस इट टू सम अदर वे मतलब इस चीज़ को जो है ना म्यूज़िक को जो है, उसको जो है ना मतलब पता लगाने की कोशिश करो कहीं दूसरे तरीके से, कान से नहीं, है ना? मतलब वो प्रेशर डालते हैं उस पर इवलिन ग्लैनी पे, तुम किसी दूसरी जगह से सुनने की कोशिश करो। कौन करते हैं? रॉन फॉर्बस, एक क्या है परकशनिस्ट है। ठीक है? जो तबला या फिर ड्रम को बजाते हैं। एलन बोलते थे, सडनली आई रियलाइज़ आई कुड फील द हायर ड्रम मतलब फिर से जो है ना क्या होता है, एलन को रियलाइज़ होने लगता है, एहसास होने लगता है कि समझ में आने लगता है कि यार मैं जो है ना क्या कर रहा हूँ, उसको क्या होने लगा कि जो हायर ड्रम जाता है, जिसमें ज़ोर-ज़ोर से बजाया जा रहा था, वो चीज़ को जो है ना वो फ़ील कर पा रही थी, सुन पा रही थी, महसूस कर पा रही थी किससे? वेस्ट अप से मतलब कमर के ऊपर से और जो थोड़ा-सा जिसका साउंड कम था, धीमा था, उसको जो है ना लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन उसको कहाँ से सुन पा रही थी वो? मतलब कमर के नीचे से सुन पा रही थी। फिर बोलते हैं कि फोर्बस रिपीटेड द एक्सरसाइज़ और फोर्बस जो होता है रन फोर्बस, है ना परकशनिस्ट, वो क्या करते हैं उस चीज़ को उस एक्सरसाइज़ को बार-बार रिपीट करते हैं, बार-बार दोहराते हैं, जब तक इवलिन जो है ना उसमें परफेक्ट नहीं हो जाती है। तब जब तक इवलिन ग्लैनी को ये समझ में नहीं आ जाती कि मैं कान के अलावा कहीं और से भी सुन सकती हूँ, है ना? तो फिर क्या होता है सून इवलिन गिलन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी और बोलता है कि जो है ना तुरंत ही जो है ना इवलिन गिलानी ये डिस्कवर कर लेती है, खोज निकालती है, पता लगा लेती है कि वो जो है ना अलग-अलग नोट्स को, अलग-अलग धुन को, अलग-अलग म्यूज़िक को जो है ना वो क्या कर सकता है अलग-अलग पार्ट्स ऑफ बॉडी से वो सुन सकती है। मतलब उसको फ़ील कर सकती है। उसको रियलाइज़ होने लगा जब रॉन फॉर्बस ने क्या किया ज़्यादा मतलब 2 ड्रम्स लिया और उसको बजा बजा करके उसको जब बोला गया कि किससे नहीं सुनो, कानों से मत सुनो। ट्राई टू सेंस इट थ्रू थ्रू होल बॉडी मतलब पूरा अपने जो है ना शरीर से उस चीज़ को सेंस करने का कोशिश करो, समझने का, ठीक है? और उसके जो है ना साउंड्स और जो वाइब्रेशन है उसको क्या कर पाती है?
फिर देखो क्या, आई हैड लर्न टू ओपन माय माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशन। मैंने जो है ना ये बोलते हैं वो इंग्लैंड कि मैंने जो है ना सीख चुका था कि अपने माइंड को कैसे ओपन करूँ और अपने बॉडी से कैसे जो है ना साउंड्स का और वाइब्रेशन को जो है ना ऑब्जर्व कर सकूँ, है ना? अपनी ओर ध्यान अपनी ओर जो है ना खींच सकूँ और उस चीज़ को जो है ना पता लगा सकूँ कि किस प्रकार का साउंड्स है, किस प्रकार का वाइब्रेशन वो चल रहा है, किस प्रकार का म्यूज़िक हमको एक्सप्रेस करना है। ये चीज़ को सीख चुकी थी बहुत ही अच्छे तरीके से। फिर बोलता है कि द रेस्ट वाज़ शियर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। अब देखो, अब एक उसके लिए जो है ना एक क्या बन गया था, एक्सक्यूज़ बन गया था, बहाना बन गया था कि वो जो है ना अपने कानों से जो है ना सुन नहीं सकती है। लेकिन अब जो है ना वो तो बहाना नहीं लगा सकती है, क्योंकि अब जो है ना कान से ना सही लेकिन अपने बॉडी से तो सुन सकती थी ना, पूरा सुन सकती थी। तो अब जो है ना उसका जो म्यूज़िक में जो एक दिलचस्पी है, जो उन्होंने अपने लाइफ़ में जो देखा है अपने जीवन में, वो चीज़ को जो है ना पाने के लिए अब क्या था, सिर्फ़ डिटर्मिनेशन था और हार्ड वर्क था। मतलब अगर वो दृढ़ निश्चय कर ली, ठान ली और कसम खा ली कि मुझे ये करना है तो करना है, और वो कर सकती है ना? बस वही चीज़ उसको पीछे कर सकता है, बाकी बात नहीं। क्योंकि अब उसको जो है ना हर एक चीज़ का, हर एक अपॉर्च्युनिटी मिल गया है। वो बोलता है कि शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। उसके बाद वो कभी भी जो है ना पीछे मुड़ के नहीं देखती है वो लड़की। शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा एंड बाय द टाइम शी वाज़ 16। और क्या होता है, वो जो है ना टूर करती है, मतलब कहाँ जाती है, वो यूनाइटेड किंगडम जाती है, मतलब एक छोटे यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ, अपने मतलब 15-16 से, मतलब अपने ग्रुप ऑफ एज के साथ जो है ना वो टूर करती है यूनाइटेड किंगडम ऑर्केस्ट्रा में। और वहाँ पर जो है ना वो चीज़ को परफॉर्म करती है, म्यूजिक को परफॉर्म करती है। जब कितनी साल की थी वो, 16, 16 साल की थी। फिर क्या होता है, शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ। और वो जो है ना निर्णय लेती है कि मैं अपने जीवन में जो है ना म्यूजिक ही करूँगा, इसके सिवा कुछ नहीं करूँगा। और वो जो है ना डिसाइड करती है कि मैं म्यूज़िक को ही अपना क्या बनाऊँगी? जीवन बनाऊँगी, अपनी लाइफ़ बनाऊँगी। शी ऑडिशन्ड फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक। और वो क्या करती है, ऑडिशन देती है। ऑडिशन जानते हो ना? मतलब वहाँ से एडमिशन पाने के लिए या फिर किसी भी प्रकार का रोल पाने के लिए ऑडिशन देना पड़ता है, ठीक है? इंटरव्यू टाइप का ही होता है। फिर बोलता है कि रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक वहाँ पर ऑडिशन देती है एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ अकेडमी। और उसके बाद उन्होंने जो है ना सबसे ज़्यादा मार्क्स वो लाती है इन द हिस्ट्री ऑफ अकेडमी। मतलब इस अकेडमी के जो ना पूरे इतिहास में सबसे ज़्यादा मार्क्स लाती है वो। इतिहास रच देती है वो लड़की। शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस। मतलब वो देखो शुरुआत में क्या करते थे, वो ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम करते थे जहाँ पर बहुत सारे लोग जो है ना परफॉर्म करते म्यूजिक को। लेकिन अब जो है क्या करने लगी, सोलो में चले गई, अकेले करने लगी वो लड़की। फिर एट द एंड हर 3 ईयर कोर्स, मतलब वहाँ पर जो है ना रॉयल एकेडमी म्यूजिक में कितने साल का कोर्स था, तो 3 साल का कोर्स था। तो जब 3 साल के कोर्स के अंत में जो है ना उन्होंने जो जितने भी सबसे ज़्यादा जो टॉप अवार्ड जो होते हैं उसी के हाथ लगा। मतलब सबसे ज़्यादा जो टॉप अवार्ड जो मिला वो इवलिन ग्लैंड को ही मिला एट द एंड ऑफ हर 3 ईयर कोर्स, ठीक है? फिर बोलता है कि एंड फॉर ऑल दिस इवलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। और इतनी जितना भी कुछ हुआ है ना वो मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि यार मैंने जो है ना अपने जीवन में बहुत कुछ कर लिया और मतलब एक हीरोइक अचीवमेंट के जैसा लगा। मतलब वो नहीं बोल करी कि यार मेरी लाइफ में जो है ना कि अचानक सब कुछ हो गया। इसके लिए जो है ना मुझे बहुत सारे पापड़ बेलने पड़े, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ी, है ना? बहुत सारे पसीने बहाने पड़े, ठीक है? फिर बोलता है कि इफ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग, बोलती है वो कि अगर तुम मेहनत करते हो और अगर तुमको पता है कि कहाँ जा रहे हो, ठीक है? तो तुम वहाँ पर पहुँच जाओगे। ये बात बोलती है एवेलिन क्लेरी कि अगर तुमको पता है ना कि तुम कहाँ जा रहे हो, ये क्या कर रहे हो, ये सही है, गलत है और ये जो तुम्हारे सपने हैं इसके लिए मतलब यूज़फुल है या नहीं, तो तुम वहाँ पर जो है ना पहुँच जाओगे। ये चीज़ का अगर तुम आवाज़ करने की जो शक्ति है अगर है तो। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप। और उन्होंने मेहनत किया और उस म्यूज़िक में जो है ना वो क्या होगी, टॉप की, सबसे ज़्यादा टॉप की, टॉप तक पहुँच गई है। द वर्ल्ड्स मोस्ट साउट आफ्टर मल्टी परकशनेट विद अ 1000 इंस्ट्रूमेंट्स एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल। और उसके बाद देखो उन्होंने बहुत सारे जो वर्ल्ड के जो मोस्ट आउट आफ्टर मल्टी परकशनिस्ट जो है, तो वो जो ना एक म्यूजिक के लिए बहुत सारे म्यूजिक्स को बजाने में वो क्या हो गई थी, एक्सपर्ट हो गई थी। और बहुत सारे मतलब थाउजेंड्स ऑफ जो इंस्ट्रूमेंट्स को जो है ना वो बजाने में शातिर हो गई थी। इतनी इतनी ज़्यादा जो है ना टैलेंटेड लड़की थी वो, ठीक है? और बोलते हैं कि हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल। और बहुत सारे ऐसा नहीं कि मतलब एक ही या दो ही या फिर अपने ही देश में वो फेमस थी और उसके नाम जो है ना प्रचलित है, बल्कि पूरे इंटरनेशनल शेड्यूल, मतलब पूरे इंटरनेशनल में, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है ना वो जाकर के बजाती थी, इतने टैलेंटेड थे। और ये चीज़ जो है ना उन्होंने अपने मेहनत से, अपने
लगन से की है। फिर बोलते हैं देखो कि इट इज़ इंट्रिग्यूइंग टू वॉच इवन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। मतलब बोल रहे हैं कि जब हीरोइन को देखते हैं ना कि कोई भी चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रेशर बिना प्रेशर डाले या फिर बिना किसी भी प्रॉब्लम को जो ना आसानी से वो कोई भी चीज़ को सुन लेती है। तो ये जो ना ये बात जो है बहुत ही फैसिनेटिंग लगता है, बहुत ही दिलचस्प लगता है। ठीक है? तो बोलता है कि इन आवर 2 आवर डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड। मतलब 2 घंटे के डिस्कशन में बातें हुई, लेकिन उन्होंने जो ना एक भी वर्ड को मिस नहीं किया। किसने? इवलिन ग्लेन ने। क्या हम लोग सुन पाएँगे? इज़ इट पॉसिबल फॉर अस? नॉट नो। दोज़ हू आर फुल्ली फ्री whose ears are perfectly fine। क्या हम लोग सुन सकते हैं? नहीं ना, नहीं सुन सकते यार। 2 घंटा में नहीं सुन सकते। But Evelyn Glenn, she's deaf, but still she can hear everything so perfectly. She didn't miss a single word. Wow, that is so fascinating। फिर बोलते हैं कि मैन विद bushy beards give me trouble। देखिए वैसे लोग जो जिसकी जो है ना बड़ी-बड़ी दाढ़ी होती है, बड़े-बड़े मूंछ, दाढ़ी जो होते हैं वो थोड़ा-सा ट्रबल करती है, परेशानी में डालती है। तो ये बात जो है ना बोलती है हँसते हुए। वो बोलते हैं कि इट इज़ देखो यही है इवनिंग प्लानिंग जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। बोलते हैं कि इट इज़ नॉट जस्ट वाचिंग द लिप्स। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ जो ना हम उसके लिप्स को, होंठ को देखते हैं और उसको पढ़ पाते हैं, उसकी बातों को पढ़ पाते हैं। क्योंकि वो सुन नहीं तो सकती है ना, सुन तो नहीं सकती है। तो वो क्या करती है लिप्स को पढ़ती है, एक्सप्रेशन को पढ़ती है। ठीक है? इट्स द होल फेस। बोलता है कि मैं सिर्फ लिप्स को नहीं देखती बल्कि मैं पूरे होल फेस पूरे जो है ना चेहरे को देखती हूँ और उसको पढ़ती हूँ कि वो क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है? स्पेशली द आईज और जो है ना खास करके आंखों में देखती हूँ। स्पीक्स फ्लॉलेसली। वो जो है ना बिना गलती के विदाउट ए सिंगल मिस्टेक वो जो है ना स्कॉटिश बोलती है, एक लैंग्वेज है। माय स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल वाज 11। बोलते कि मैं जो है ना ठीक ठाक से बोल ही लेता हूँ, बहुत ही क्लियर में बोल सकती हूँ क्योंकि मैं जो है ना जब मैं 11 साल की थी तब मैं बोल सकती थी या फिर सुन सकती थी। ठीक है? मतलब सुन सकती थी। दैट इज व्हाट शी सेड। ठीक है? फिर बोलते हैं कि बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जैपनीज। अपना मदर टंग लैंग्वेज तो ठीक है कि वो 11 साल की थी तब तक वो सुन सकती थी थोड़ी बहुत। लेकिन ये तो थोड़ा ना बताता है कि यार कि वो फ्रेंच और जो है ना बेसिक जो जापानीज़ जो फ्रेंच है वो कैसे सीखी? क्योंकि देखो इज़ इट रियली पॉसिबल टू लर्न अ लैंग्वेज विदाउट हियरिंग इट? है ना? रियली इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, लेकिन वो जापानीज़ और कोई भी फ्रेंच भाषा वो कैसे बोल लेती है? हाउ इट इज़? एज़ फॉर म्यूज़िक शी एक्सप्लेन्स। अगर बात करें म्यूज़िक में जो है ना वो बोलती है कि इट पुअर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माय बॉडी। और बोलते हैं कि म्यूज़िक जो है ना मेरे अंदर जो है ना मेरे रूह तक, मेरे हर एक ब्लड में, खून में जो है ना वो म्यूज़िक जो पार्ट है, हिस्सा जो है वो मेरे शरीर के अंदर चला जाता है। ठीक है? मेरे स्किन के थ्रू जाता है। मेरे स्किन के थ्रू जाता है, त्वचा। माय चीक बोन्स मतलब जो गाल है उसके थ्रू जाता है, बोन्स की तरफ जाता है, हड्डियों के जो ना तरफ से वो घुसता है, जो म्यूज़िक है वो। और यहाँ तक कि मेरे बालों बालों में भी जो है ना म्यूज़िक को सेंस करने का इतना शक्ति है। कौन बोल रही है वो? इवलिन ग्लेन बोल रही है। व्हेन शी प्लेज द जाइलोफोन शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स। बोलता है कि जब वो जाइलोफोन बजाती है ना तो वो उस चीज़ को ना साउंड को आवाज़ को जो है ना वो सेंस कर पाती है, समझ पाती है और उसको जो है ना महसूस हो पाते हैं कि जब वो जो है ना क्या कर रहा है अपने व्हेन शी इज़ प्लेइंग जाइलोफोन टचिंग विद हर फिंगर्स। तो उसको लगता है कि यार फिंगर से थ्रू जो है ना वो जो म्यूज़िक है वो उसके बॉडी में कैप्चर हो जा रहा है ना? मतलब जो म्यूज़िक है, जो वाइब्रेशन है उसके जो हाथ के तरफ से जो जा रहा है, मतलब हाथों से जो संपर्क होते जा रहा है उससे जो है ना उसको क्या मिल जाता है आइडिया मिल जाता है, उतना हिट मिल जाता है कि किस प्रकार का साउंड हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है? बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स जब वो ड्रम्स की तरफ झुकती है, ठीक है? शी कैन फील द रेजोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी। तो वो जो है ना जो म्यूज़िक है ये चीज़ को क्या कर सकता है, जब साउंड का जो गूंजता है वो चीज़ को जो है ना सुन पाती है, बहुत ही अच्छे तरीके से भाप पाती है, बहुत अच्छे तरीके से। पर वुडन प्लेटफ़ॉर्म जब कोई एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो लकड़ी का बना हो, वहाँ पे क्या करती है वो अपने शूज़ को रिमूव कर लेती है। मतलब अपने जूते को निकाल लेती है ताकि वो उसका जो वाइब्रेशन जो उत्पन्न हो ना उसके नंगे पाँव से होकर के मतलब जाए और वो म्यूज़िक का जो है ना वो किस धुन का बज रहा है गाना या फिर म्यूज़िक वो चीज़ को क्या कर सके, समझ पाए और सुन सके। Not surprisingly, Evelyn delights her audiences. In 1991, when she was presented with the Royal Philharmonic Society prestigious Solo Sheet of the Year award। मतलब देखो
क्या बोला कि वो जो है ना वो हमेशा जो है ना ऑडियंस को, अपने ऑडियंस को, जो उसके चाहने वाले हैं, जो उसके दर्शक है, सुनने वाले हैं, वो पसंद कर देती है, पसंद करने देने वाली बात है। फिर बोलते हैं कि 1991 में जो है ना उसको एक कौन सा मिला, फिल हार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस सोलिस्ट, मतलब सोलिस्ट में है वो, यहाँ पर जो है ना वो क्या नहीं है, ऑर्केस्ट्रा वाला नहीं है, ठीक है, ग्रुप वाला नहीं है, मतलब वो सोलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड उसको जो है ना दिया गया, याद रखना, फिल हार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस अवार्ड, ठीक है। सेज मास्टर परकशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स, जो मास्टर जो परकशनिस्ट है जेम्स ब्लाड, वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि गॉड मे हैव टेकन हर हीलिंग बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। बोलते हैं कि भले भगवान जो है ना उसके सुनने की शक्ति ले लिया हो, छीन लिया हो, लेकिन उसके बदले में जो है ना भगवान ने उसे एक बेहतरीन चीज़ दे दिया है, जो मतलब सभी के पास नहीं होता, एक असाधारण चीज़, ठीक है। व्हाट वी हियर शी फील्स, जो हम लोग सुनते हैं वो क्या करती है, महसूस करती है, और हम लोगों से भी गहरे तरीके से, हम लोगों से भी अच्छे तरीके से। दैट इज वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुल, और इसी के कारण जो है ना वो म्यूजिक को इतने अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर पाती है, इतने अच्छे तरीके से म्यूजिक को प्रोड्यूस कर पाती है। इवलिन कॉन्फेसेस बताती है, इवलिन कि दैट इज समथिंग ऑफ वर्कहोलिक, मतलब वर्कहोलिक मतलब होता है अ पर्सन हु फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू स्टॉप वर्किंग, मतलब वो जो है ना ये जो जो काम कर रही है, जो म्यूज़िक में वो जो इसका इंटरेस्ट है, वो बोलती है कि इसमें जो है ना मतलब मैं जितना भी काम करूँ या जितना भी मैं म्यूज़िक बना लूँ, मुझे और भी मन करता है। मतलब कि आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, मुझे जो है ना सिर्फ़ काम, बस काम ही मिला है मुझे। ऑफ़न हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस, और क्लासिकल म्यूजिशियन से भी ज़्यादा हार्ड है, ज़्यादा ही दिक्कत वाली। बट द रिवार्ड्स आर एनॉर्मस, बोलता है कि देखो मैं भले ही मुझे मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन इसके बदले में जो ना रिवार्ड्स भी मुझे बहुत ही बड़ा ही मिलता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स, यूलियन ऑल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। देखो क्या बोल रहा है, कहाँ थे? मतलब देखो, वो जो ना रेगुलर कॉन्सर्ट्स, मतलब वो तो बजाती ही है ना? लोगों को एंटरटेन करती ही ये करती है, मनोरंजन और लुभाती है। बल्कि वो जो है ना पीजेंट्स में मतलब जेल में जाकर के या फिर हॉस्पिटल्स में जाकर के लोगों को जो है ना एंटरटेन करने के काम करती है। दैट इज़ सो लवेबल, है ना? इसका ग्रैटिट्यूड। शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस, और यहाँ नहीं कि बल्कि ये नहीं सिर्फ़ कि पिजन्स में जेल में जाकर के, हॉस्पिटल्स में जाकर के वो म्यूज़िक को बजाती है, बल्कि वो जो है ना हाई प्रायोरिटी, मतलब ज़्यादा जो प्राथमिकता जो है ना वो छोटे-छोटे बच्चों को, छोटे-छोटे म्यूजिशियंस को जो परस्यू करना चाहते हैं म्यूज़िक में, उसको भी जो है ना वो ज़्यादा वैल्यू देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है? प्राथमिकता देते हैं। फिर बोलते हैं कि एंड रिचलिंग ऑफ द बीथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन सेज, मतलब देखो एंड रिचलिन है, जो क्या है बीथोवन फंड, जो बीथोवन एक फंड है जो बाहरी बच्चों के लिए किया जाता है। वो बोलते हैं कि शी इज शाइनिंग इंस्पायरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन, मतलब ये जो है ना एक उगता हुआ, एक चमकता हुआ एक इंस्पायरेशन है, प्रेरित करने देने वाली है बाहरी बच्चों के लिए, ये प्रेरणादायक है। दे सी दैट देयर इज़ नोवेयर दैट दे कैन नॉट गो, मतलब बोलते हैं कि वे लोग जो है ना देखते हैं कि ऐसा कहीं नहीं है जहाँ वे लोग नहीं जा सकते हैं। मतलब भगवान भले ही हमें क्रूरता से जो है ना क्या करे, कुछ छीन ले हम लोगों से, बल्कि तब पर भी जो है ना हम लोगों को हार नहीं मानना चाहिए, और ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहाँ हम लोग नहीं जा सकते हैं। हम लोगों का जो है ना हिम्मत, हम लोग का जो साहस है, हम लोग का जो बिलीफ है अपने आप पर, ये हम लोग को ले जाता है, ना कि हमारा कोई फिजिकली डिसेबल थिंग। फिर बोलता है कि इवलिन ग्लैनी हैज ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज, बोलते हैं कि इवलिन ग्लैनी जो है ना मतलब बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो अकम्प्लिश कर दी है, वो चीज़ को वो प्राप्त कर ली है। अ, मतलब जितना जो है ना उसके जो डबल के एज वाले लोग जो हैं, उसके डबल की एज, मतलब अगर वो 16 साल की है तो 32 साल की जो एज में जो लोग जो करते हैं, वो उतना जो है ना उसके आधी एज में जो है ना इवलिन ग्लैनी ने वो क्या कर लिया, हासिल कर लिया है, ठीक है। शी हैज़ ब्राउट percussion to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving, और उन्होंने जो है ना परकशन को जो है ना टू द ऑर्केस्ट्रा के फ्रंट में सामने ले आया है, और उन्होंने जो है ना हावी बोल दिया है, उन्होंने ये बता दिया है कि ये कहीं नहीं जाने वाले। शी हैज़ गिवन इंस्पायरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड, और उन्होंने जो है ना उन लोगों को भी प्रेरित किया है जो हैंडीकैप्ड है, विकलांग है। पीपल हु लुक टू हर एंड से इफ शी कैन डू इट
आई कैन डू। मतलब वो जो है ना, लोग जो हैं उसको देखते हैं और बोलते हैं कि अगर ये कर सकती है तो हम लोग भी कर सकते हैं। एंड नॉट द लीस्ट, शी हैज़ गिवन एनॉर्मस प्लेज़र टू मिलियंस। और ये बात है जो है ना, ये यहाँ तक खत्म नहीं होती है। उन्होंने जो है ना बहुत ज़्यादा प्लेज़र, आनंद जो है ना लोगों के लिए दिया है। ये इंस्पिरेशन है, और ये प्लेज़र को जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट किए हैं पूरे वर्ल्ड को, और इससे लोगों को जो है ना बहुत ज़्यादा सीख भी मिला है। सो दैट्स इट, ऑल द स्टूडेंट्स फॉर टुडे इन दिस वीडियो। सो यहीं हम लोग जो है ना इस वीडियो का एंड करते हैं। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।